हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त, आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ टेस्ट सीरीज की दुनिया में आप सभी को स्वागत है। टेस्ट सीरीज की दुनिया में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथी। आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ, और संभव एक्सप्रेस के साथ आपको याद रखना है, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ अब हम चलते हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए मेरे दोस्त, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 50 नंबर का क्वेश्चन। पिछले वीडियो का ये 50 नंबर का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ा था। देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है और इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग सही आंसर किए हैं और बहुत सारे गलत कर दिए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, असम। तो देखिएगा ये सारे हैं और कौन कह रहा है कि नहीं है, तो सिक्किम इसमें नहीं आता मेरे साथी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। जो ऑप्शन नहीं है इसी का आंसर खोज रहा है, बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किनके बाद कौन आए, किनके बाद कौन आए, उनके बाद कौन आए, देखना है। फरुखुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और ज्ञानी जैल सिंह। तो अगर हम क्रमबद्ध करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो आ जाएंगे वो होंगे आपका ये चौथे नंबर का ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएंगे इनमें, उसके बाद आपका हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। देखिएगा ये कितने में रहेंगे, तो ये हैं ऑप्शन आपके 2 में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कौन आएंगे, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी के बाद आएंगे आपका फखरुद्दीन अली अहमद, ये हो जाएंगे आपका 1 में। उसके बाद जो बच जाएंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये होंगे आपका 3रा में। यही क्रमबद्ध इसका क्रम सीरीज जो है 4 2 1 3 देख लेना है। 4 2 3 1 है, ये तो गलत हो गया। 4 1 गलत हो गया। 4 2 1 3 ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, चलिए इसका आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? डॉक्टर मगफूर एजाज एजाजी, तात्या टोपे, पिंगली वेंकैया, मदन मोहन मालवीय। क्या हो सकता है? तो पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया इनका सही और सटीक आंसर होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? 1976, 1974, 1975, 1978। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा मेरे साथी, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 1975। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका ये अगला क्वेश्चन रहा 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, रेड क्रॉस सोसाइटी। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन सुनिए। कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, लखनऊ अधिवेशन 1936। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार? यह हुआ था मेरे साथी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कराची अधिवेशन 1931 में। चलिए ठीक है। कुपोषण से सबसे अधिक किस पोषक पदार्थ की कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किस पोषक पदार्थ की कमी होती है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या प्रोटीन? तो देखिएगा सबसे ज्यादा होता है आपका प्रोटीन का। चलिए, ये क्वेश्चन आपका ये रहा, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? लसिका कोशिकाएं, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं या श्वेत कोशिकाएं? क्या हो सकता है? चलिए, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं जो होगा मेरे साथी वो होगा आपका श्वेत रक्त कणिकाएं की कोशिकाएं होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखना है। एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में क्या मौजूद होता है? क्या गुणसूत्र होगा, जीन होगा, केंद्र का द्रव होगा या क्रोमैटिन पदार्थ होगा? चलिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी, क्रोमैटिन पदार्थ ही होगा। आप जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ जितना संभव हो फटाक फटाक क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाते चलना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहे हैं? 148वां, 159वां, 79वां या 82वां? क्या हो सकता है मेरे साथी? तो याद रखना है इसका ऑप्शन जो होगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 159वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस नंबर का क्वेश्चन ये रहा, बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए हैं? पाटलिपुत्रा, मगध, राजगीर और वैशाली। ये बहुत ही करेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, आगामी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब राजगीर होगा मेरे साथी। थोड़ा हेल्थ इशू है, खांसी, सर्दी, जुकाम। हाल ही में फ्रांस में आयोजित वेकांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। नाम बताना है। अनुसुईया सेनगुप्ता, मानसी महेश्वरी, अमृता अग्रवाल या आलिया भट्ट? क्या हो सकता है? इसमें जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला बनी है वो है ऑप्शन ए में अनुसुईया सेनगुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? 1861, 1866, 1871 और 1857 में जर्मनी का एकीकरण पूछ लिया गया है। क्या होगा मेरे साथी? तो ये होगा आपका 1871 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब।
1940-45 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। बताइए आप लोग। सबसे लंबे समय तक रहने वाले युवा यही थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से 45 क्यों रह गए 5 साल भाई? क्योंकि 40 के बाद एक भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं 45 तक। चलिए ठीक है, तो इनको ही रहना पड़ गया। आगे का क्वेश्चन जो है आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन मैच वाला है, सूची 1 सूची 2 में। इधर कुछ स्मारक दिया गया है, इधर उनके निर्माता दिया गया है। देखना है कि कौन किसका ऑप्शन सही मिलान है या नहीं है। बादशाही मस्जिद लाहौर में किसने बनाए? तो देखिए ये बनाए होंगे आपका औरंगजेब। यानी तो ए का क्या होगा? ए का हो गया 4। और इत्माद दौला मकबरा किसने बनवाया? तो ये नूरजहां। तो बी का हो गया आपका आंसर मेरे साथी 3। बुलंद दरवाजा फतेहपुर में जानवे करते हैं, फतेहपुर सीकरी, तो ये अकबर का है, तो ये हो गया 2, यानी इसका हो गया 2। मोती मस्जिद ये आगरा में है शायद, तो ये बनाया किसने? शाहजहां ने, तो इसका हो गया 1। कितना अच्छा क्लियर हो गया। जो आपको सबसे ज्यादा इजी लगता है उसको आप देखें, आप पहले मिलान कर लें, बन जाएगा। देखें ए कहीं 4 है, ए में कोई 4 है? देखिए ए को 4 आ गया, और किसी का 4 है ही नहीं। ए का 4 कुछ भी नहीं, तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा ये। और ऑप्शन देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1। कितना अच्छा क्वेश्चन भी है और ऑप्शन भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा आंसर भी है। चलिए ठीक है, आपका हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? फ्रेजर आयोग, पील आयोग, लॉयल आयोग या सैडलर आयोग? बताइए। तो इसमें जो हुआ था मेरे साथी वो हुआ था आपका पील आयोग। कंप्लीट। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन बी बिल्कुल सही हुआ। 16 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसके द्वारा अनुग्रह किया गया था? कि आप आइए और यहाँ के किसानों की दशा को देखिए और समझिए। ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा, या सुखाराम गणेश के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा? किसके द्वारा? बड़ा इजी क्वेश्चन है साथी। इसी क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि बहुत ही इजी है और बहुत बीजी है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन भी आप लोग लगा लिए होंगे, राजकुमार शुक्ला जी भी बिल्कुल सही जवाब। तबीयत थोड़ी आज उतनी अच्छी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी क्वेश्चन करवा देता हूं। जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित बरसात के पानी का पीएच का मान क्या होगा? पीएच मान क्या होगा? बिना आंधी वाली बरसात के पानी के पीएच से कुछ कम होगा, या जब आंधी ना हो उस समय पानी के पीएच से कुछ ज्यादा होगा, या आंधी और गड़गड़ाहट से पानी के पीएच पर कोई प्रभाव नहीं होता है, या पीएच हवा में उपस्थित धूल की मात्रा पर निर्भर करता है। पूछ रहा है कि जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इसे एकत्रित बरसात के जो पानी होगा उसका पीएच का मान लेवल क्या होगा? तो उसका ऑप्शन होगा मेरे साथी, बिना आंधी वाली बरसात के पानी के
पीएच से कुछ कम होगा। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा इसका। चलिए ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है? प्रति चुंबकत्व को, अणु चुंबकत्व को, लौह चुंबकत्व को, या प्रति लौह चुंबकत्व को। ऑक्सीजन के अणु जो दर्शाएंगे, ये जो अणु दर्शाएंगे मेरे साथी, वो वे अणु चुंबकत्व को दर्शाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्त, अब बहुत बिजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अब पूछ लगा कि इसका प्रथम बार कब हुआ, ये भी पूछता होगा प्रथम बार। तिथि के साथ भी पूछ लेता है, ये भी ध्यान देना है। तो खैर ये पूछ रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बॉम्बे में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में, या मद्रास में। कहाँ हुआ भाई? तो ध्यान देना है, नई दिल्ली में। बॉम्बे नहीं मार देना है, वो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है। और संविधान का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये आप जानते ही हैं। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करवाना है। जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या क्या है? आंकड़ा आपके सामने है, देख लीजिएगा। 58, 38, 465, 59, 59, 445, 57, 57, 645, 63, 24, 575। क्या हो सकता है? तो पटना का जो है, ध्यान रखिएगा, वो आपका 58,38,465 है 2011 के अनुसार। अब बढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र, या सुभाष चंद्र बोस। कौन हो सकते हैं? याद रखिएगा 1905 में ये काम हुआ था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका, कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सतगुरु राम सिंह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, अबुल कलाम आजाद। आप पढ़े होंगे कूका आंदोलन राम सिंह कूका का है, पंजाब से संबंधित हैं। सतगुरु राम सिंह ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आ गया साथी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तीनों में भाग लेने वाले आदमी, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका ये है स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में यानी गया में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया में हुआ था, याद रखिएगा। चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होगा कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए थे चित्तरंजन दास जी। चलिए मेरे साथी आप कमेंट में बताएंगे कांग्रेस का कितना अधिवेशन बिहार में हुआ था? कांग्रेस का कितना अधिवेशन बिहार में हुआ था और कब कब हुआ था? बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका। कहाँ है? तो ग्रेट से संबंधित लगभग लगभग चीजें जो आती है उसको अगर आप टेक आउट करते हैं तो ग्रेट विक्टोरियन उसी तरह में आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में है मेरे साथी। ग्रेट बैरियर रीफ भी पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में ही बताइएगा। ग्रेट मरुस्थल भी है तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। चलिए निम्नलिखित सागरों में किसमें
लवणता सर्वाधिक होता है? औसत लवणता सबसे अधिक होगा काला सागर, पीला सागर, मृत सागर या लाल सागर, किसमें होगा? तो याद रखिएगा मृत सागर में सबसे ज्यादा होता है, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए एनिसेंट का क्वेश्चन आ गया। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। बुर्ज होम जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में होगा मेरे साथी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, अंटार्कटिका, भारत। अस्ट्राम्बोली इटली, अस्ट्राम्बोली इटली लिपारी द्वीप पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। हुगली का सबसे बड़ी सहायक सहायक नदी कौन है? देखिए ऑप्शन बताया गया दामोदर, बराकर, बोकारो या मेघना, कौन हो सकता है? हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन है? तो हुगली की दामोदर सबसे बड़ी सहायक नदी है मेरे साथी। 30 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखिए गति शक्ति विश्वविद्यालय, गतिमान विश्वविद्यालय, गतिशील विश्वविद्यालय या गतिहीन विश्वविद्यालय, क्या नाम दिया गया है समझेंगे। अभी आप संभव एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, इस जितना संभव हो सकता है मैं क्वेश्चन और उसका ऑप्शन करा के निकल रहा हूं। आपका बैच आने वाला है या अगला जो भी आपका सेट सीरीज यहाँ पे चलेगा मैं इसको डिटेल के साथ आपको करवाने वाला हूँ। अभी जो है आपको क्वेश्चन और उसका आंसर देख करके ही आपको संतुष्टि प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस बैच का नाम ही पड़ गया टेस्ट सीरीज का संभव एक्सप्रेस। जितना संभव हो एक्सप्रेस की तरह चलना है, अब फटाक से उसका आंसर लगाना है। तो गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उसका ऑप्शन है मेरे दोस्त ए गतिशील विश्वविद्यालय कर दिया गया है। चलिए चलिए भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस, देखिए क्वेश्चन है संविधान हत्या दिवस। संविधान दिवस तो आप लोग जानते होंगे कि संविधान दिवस क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस जानते होंगे। ये पूछ रहा है संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 25 जुलाई, क्या हो सकता है मेरे साथी? तो देखिएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 25 जून को। चलिए निम्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक है? देखना है NO2, NO, N2O, इसको N2O लिखा हुआ है, N2O, फिर N2O2 लिखा हुआ है। चलिए तो CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक में होगा N2O। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक है और सही है। देखिए क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता की क्या कहते हैं? स्टेनोसिस, राइनाइटिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, दिमाग लगाना है। तो कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण अगर धमनी कठोर हो गया है, शकस्त हो गया है, तो उसको कहा जाता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ध्यान रखना है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है?
क्लोरीन से क्लोराइड का, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का, सल्फर से सल्फेट का, या फास्फोरस से फास्फेट का। बड़ा इजी क्वेश्चन दोस्त, ये आपको कई बार क्लास में भी सुने होंगे, और जो बच्चे ऑफलाइन अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो सब ये सब सुने होंगे, समझते होंगे, वो तो आराम से लगा लिए होंगे। और भाई जितने बच्चे आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, ये क्वेश्चन को आप लोग कई बार बनाए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को मैं बोलता हूं कि बहुत इजी है और बहुत बिजी है। देखिए, नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बी इसका सटीक और सही जवाब है मेरे साथी। श्वसन की दर, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण पौधों के विकास में वृद्धि होगी, या उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा? हाँ, तो ठीक कह रहा है। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। पौधे बहुत अधिक मात्रा में भोजन का संग्रहण करेंगे, पौधों का विकास धीमा हो जाएगा। नहीं जी, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक अगर हो गया तो उसमें काम क्या होगा? तो उसमें होगा उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा और पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। समझाया? चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन लगाना है दोस्त, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, झारखंड। तो सेवराय की जो पहाड़ी है मेरे साथी, वह तो दक्षिण भारत में है, पता है आपको, वो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बांदीपुर यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक कह रहा है, मानस वन जीव अभ्यारण्य असम कह रहा है, पेरियार वन जीव अभ्यारण्य केरल कहा जा रहा है, और बांधवगढ़ वन जीव अभ्यारण्य राजस्थान कहा जा रहा है। अब बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्नाटक तो बिल्कुल सही है जी, मानस असम सही है, पेरियार भी केरल सही है, बांधवगढ़ वन जीव अभ्यारण्य ये गलत है साथी। आंसर आपका बिल्कुल डी ही सही होगा, क्योंकि बांधवगढ़ जो है ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी में पड़ता है साथी। चलिए चलिए ये रहा आपका। देखिए नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया? ध्यान देना है, ये क्वेश्चन भी आगामी किसी भी एग्जाम में एकदम पूछा जा सकता है। देखिए मैं कहां से उठाया हूं। नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया है? 2006 में, 2008 में, 2015 में, 2000 हाल फिलहाल में नेपाल चर्चा में रहा है, अभी भी है। तो यहां से क्वेश्चन देखिएगा, नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र समाप्त किया गया? तो 2008 में, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ? 1947, 1948, 1948, 1949। देखिए मंथ भी दिया गया है, इतना तो आप जान लीजिए कि 48 में ही इसका स्थापना हुआ है, लेकिन कह रहा है कि जून 1948
या दिसंबर 1948? तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जून 1948 में आपका इसका संगठन का गठन किया गया है। चलिए 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। देखिए इसमें 49 की बात पूछ रहा है, इसमें से एक भी 49 में नहीं किए थे। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक भी नहीं। सब 47 का वो सब है। आपका 49 में जो किया था, ये किया था भोपाल रियासत। कौन किया था? भोपाल रियासत किया था, या ध्यान रखना है, भोपाल रियासत के द्वारा ये किया गया था विलय, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था? 8, 6, 4 या 10? क्या हो सकता है साथी? इसमें जो किया गया था वह था 4, बिल्कुल इसका सही और सटीक जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? किसको? प्रस्तावना को। ध्यान रखना है कि किसको पूछा गया, तो प्रस्तावना के बारे में। तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी बोले हैं। प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप भी बोले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोले हैं, मगर ये प्रस्तावना को नहीं बोले हैं। या ध्यान रखना है, यही चीज ध्यान रखना है, तो गलती करवाएगा आपसे। यहाँ प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो देखिएगा सुभाष कश्यप और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी कहा है। इसलिए ऑप्शन जो है सी नहीं मारना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसने जो है अनुच्छेद 32 को आपने पढ़ा होगा, संवैधानिक उपचार, उसको कहा है। यानी ऑप्शन जो होगा ए और बी दोनों को कह रहा है साथी। तो आपका ऑप्शन ए और बी जो दिया गया वो डी में दिया गया, इसलिए इसका ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितने बार संशोधित किया गया है? देखिएगा भारत में जो है आपके संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। आइए जो है संविधान की संशोधन की प्रक्रिया ली गई है भाग 20 में अनुच्छेद 368 साउथ अफ्रीका से। ये सब लोग जानते होंगे, लेकिन ये भारत के संविधान में संशोधन नहीं पूछ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूछा जा रहा है। तो प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई बार नहीं? तो याद रखना है अभी तक संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मधुमक्खी पालन की दृष्टिकोण से बिहार का जिलों का आरोही क्रम को चुने। चलिए मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय। बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर। तीनों को आगे पीछे करके सजाया गया। देखिएगा आरोही का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा। तो वो मुजफ्फरपुर जो है लास्ट में होना चाहिए, है ना, याद रखिएगा। लेकिन उससे कम कहाँ होता है? तो पूर्वी चंपारण होता है। सबसे लास्ट में देखिएगा मुजफ्फरपुर है सबसे अधिक वाला, मुजफ्फरपुर आया इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर इसमें भी तो है जी, हाँ, लेकिन इसके पहले पूर्वी चंपारण होना चाहिए। तो पूर्वी चंपारण देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, पूर्वी चंपारण।
उससे कम बेगूसराय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा साथी, मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है? ध्यान देना है, दरभंगा, कटिहार, समस्तीपुर और बांका, कहाँ होगा बताइए? सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में दरभंगा होता है मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका? 45 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लेकर के। ये आपका रहा 46 नंबर का क्वेश्चन। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि क्या होता है? 50 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़? इसका याद रखिएगा, न्यूनतम मैंने सबसे कम से कम अगर होगा तो पूछ रहा है 200 करोड़ रुपया, श्योर एंड सर्टेन होगा मेरे साथी। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी के द्वारा बिल्लो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की गई है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्पेस एक्स, एप्पल, बताएंगे आप लोग। तो ये जो है चिप का घोषणा हुआ है गूगल के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन रहा 48, 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो कर्पूरी ठाकुर को आप पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, ऐसे भी लोग जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को जो है जननायक कहा गया है। ये दिया है लोकनायक, जननायक, बिहार केसरी और बिहार रत्न, ध्यान देंगे। तो उपनाम से जाना जाता है इनका जननायक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर? चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का आपका ये रहा स्क्रीन पे, विटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम मतलब 5 प्राणी जगत हैं, उसको क्लासिफिकेशन वर्गीकृत किया गया है, उसमें निम्न में से कौन सा समूह को शामिल नहीं किया गया है? तो आप देखिए, फंगी किया गया है, प्रोटोजोआ नहीं किया गया है, प्रोटिस्टा किया गया है, एमिलिया किया गया है। यानी कौन नहीं किया? तो प्रोटोजोआ को इसमें नहीं डाला गया, इसलिए याद रखिएगा बी इसका सटीक और सही जवाब। और ये क्वेश्चन आपका 50 रहा, जो आप जानते हैं कि 50 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं और आप पढ़ करके बताएंगे, समझ के बताएंगे कि 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर बिल्कुल सटीक और सही होगा मेरे साथी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास या कारा? इनके ऑप्शन के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा और इसका सही आंसर कराऊंगा। तब तक मैं वेट करूंगा आप लोगों को, कितने ऐसे विद्यार्थी चैनल देखने वाले, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारा ये 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाते हैं। तो चलिए साथी, आज 50 नंबर क्वेश्चन के साथ है ना इस सेशन को समाप्त करता हूं और अगले नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। तब तक धन्यवाद, धन्यवाद।